दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हाउ चैन ने शेन कार्ड 11 और शेन कार्ड 12 को सेकंड अटेम्प्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लिया था। इसी वजह से शेन कार्ड 11 और शेन कार्ड 12 दोनों उसे अपना मास्टर मान लेते हैं। सेकंड राउंड को क्लियर करते ही थर्ड राउंड का डोर ओपन हो जाता है और सीढ़ियों की सहायता से जैसे वो लोग जाने वाले होते हैं, तभी हाउ चैन को एहसास हो जाता है हावी का एलिवेशन होने वाला होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने सारे टीममेट को लेकर उसके वर्ल्ड में आ जाता है। जहाँ पर आते ही वहाँ के सभी मॉन्स्टर हाउ चैन की टीममेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन हाउ चैन तो कोई और ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसे हावी का विजन आना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर सियर आके हाउ चैन को प्रोटेक्ट करती है। उसे कहती है कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। शायद उसे बताना शुरू कर देती है कि तुम बेहोश हो गए थे, तो हमने ही तुम्हें प्रोटेक्ट किया और इसी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर अभी भी हावी के गुफा के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि किसी वजह से यंग सुए फेंग को खत्म करने के लिए यहाँ के सारे मॉन्स्टर जब भी हावी होते हैं तो उसे मारने के लिए वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं। और शेयर सारी सिचुएशन को समझती है और हाउ चैन भी समझ जाता है और बोलता है कि उसे अपने टीममेट को मदद करने के लिए आना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुफा के बाहर का सीन, जहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में छोटे छोटे मॉन्स्टर और कुछ टेबल मॉन्स्टर जो कि हावी को खत्म करने के लिए लगातार उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और पहाड़ की चोटी पर हम देखते हैं कि सीमा सियान और मैक्सियान को, जो कि अपने किसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए हिमसान वहाँ पर अपने शॉर्ट स्किल की सहायता से अटैक करने का ट्राई कर रहा था। और तभी वहाँ पर हाउ चैन को देखकर वहाँ सभी टीममेट बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर क्या आप ठीक हैं और आपको होश आ गया? हाउ चैन वहाँ की सिचुएशन को देखकर वो समझ आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो चुकी है और सारे के सारे मॉन्स्टर हावी को खत्म करने के लिए उस पर लगातार हमला करते रहते हैं और उन्हें भी अपनी जान लगा देनी होगी उन सारे मॉन्स्टर को खत्म करने में। फिर दिखाया जाता है सीमा शान, जो कि अपने गधे की मदद से खतरनाक हमला कर रहा होता है, जिस वजह से वहाँ के कुछ मॉन्स्टर तो मर ही चुके होंगे और बेजवान भी अपने शील्ड की सहायता से बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर वो अपने शील्ड को एक्टिवेट करके वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्पेशल एनर्जी को एक्टिवेट करके सीधा मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। सीमा श्यान भी इसका पूरा साथ दे रहा होता है और जैसे ही कोई मॉन्स्टर गुफा के पास आने लगता है, वो अपने गधे की मदद से उस मॉन्स्टर को मार डालता है और बेनजवान फिर से सिमिलर स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रही होती है, वो भी अपने शील्ड की मदद से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर को लगातार मारते ही जा रही थी। मॉन्स्टर इतने थे कि वो उन पे हावी होते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी दूर खड़ा हाउ चैन ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इनसे मॉन्स्टर नहीं निपटने वाले, अब मुझे भी कुछ करना होगा क्योंकि मेरी टीम इनको अकेले हरा नहीं सकते, इसलिए मुझे भी इनमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसा कहते ही वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और वहां पर फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। पर शायर को उसकी फिक्र होना शुरू हो जाती है। वो शायद हाउ चैन को हाथ पकड़ के उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम और तुम्हारी टीममेट यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हाउ चैन कहता है, तुम लोग मेरी वजह से इस वर्ल्ड में फंस गए हो, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आना ही नहीं चाहिए था। ये सुनते ही शायर कहती है, नहीं नहीं, ये हमारी गलती है, अगर तुम अकेले आते तो तुम्हें इन सबको अकेले खत्म करना पड़ता और इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती, इसलिए अच्छा हुआ कि हम तुम्हारे साथ आए हैं। फिर हम देखते हैं कि शायर हाउ चैन को वहां जाने नहीं देती और हाउ चैन अपने पावर का इस्तेमाल करते ही सेन कार्ड 11 और सेन कार्ड 12 को बाहर निकाल देता है और वो उससे कहता है कि गुफा के बाहर मैदान को पूरी तरह से साफ कर दो। और जैसे ही सैनिक टवल मैदान में आते हैं तो वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो जाता है और सीमा शियन और बेन जीवन ये देखते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे इतना खतरनाक ब्लास्ट आखिर किसने किया? फिर शेन कार्ड 12 और अपने पावर का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने थर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर पावर की मदद से वहां के सारे मॉन्स्टर को वो एक ही झटके में मार डालता है और जैसे ही उसके आग की चपेट में और भी मॉन्स्टर आते हैं, वो आते ही उनमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर सीमा शियन और बेन जीवन के पसीने छूट जाते हैं, जो कि ब्रदरली होते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है, इंसान तो बहुत ही खतरनाक है और सेन कार्ड 11 भी कुछ काम नहीं आता है। वो भी अपने आइस इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करके वहाँ पे कम से कम 500 मीटर के एरिया में सभी मॉन्स्टर का कुल्फी जमा देता है और वो दोनों कहने लगते हैं कि अब मेरे मास्टर मुझसे जरूर खुश हो जाएंगे। और वहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर फ्रीज हो चुके थे। ये देखकर ब्रदर लिन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। फिर ब्रदर लिन कहने लगता है कि हाउ चैन मास्टर, आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं और ये दोनों पावरफुल सेन कार्ड हमारे बहुत काम के हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आइस क्रिस्टल की सहायता से खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है और तभी इन सभी मॉन्स्टर का राजा वहाँ पे आ जाता है और वो आते ही साथ कहता है कि मेरे साथ आओ
सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर और ऑस्टन ग्रिफिन को खत्म कर दो। ऐसा कहते ही वो अपनी तादाद को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। फ्रीजिंग एबिलिटी की सहायता से जो मॉन्स्टर फ्रीज हो चुके थे वो वहाँ पर फिर से जिंदा हो जाते हैं और ये देखकर हाउ चैन को और भी ज्यादा फिक्र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। अगर हावी को कुछ हो जाए तो हाउ चैन खुद को संभाल नहीं पाएगा। वो फिर हाउ चैन अपनी टीममेट को कहता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है, इस वजह से मुझे भी इस युद्ध में उतरना होगा। इतना कहते ही वो अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और अपने शॉट को लेकर फाइट करने के लिए वहां पर चला जाता है। उसके बीच उसके सारे टीममेट भी आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेन कार्ड 11 को, जो कि अपनी आइस पावर की सहायता से फाइट कर रहा होता है, और शायर और ब्रदरली दोनों अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है। शायर जो हाउ चैन को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ जाती है। फिर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों के दोनों डोर को ओपन कर लेती है और वहाँ के बहुत सारे मॉन्स्टर को अपीयर कर लेती है। दूसरी तरफ हम सेन कार्ड 12 को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के राजा से फाइट कर रहा था। वो अपने शॉर्ट स्किल की सहायता से लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल भी हो जाता है। इस वजह से वो सेन कार्ड 12 पे बहुत ही भारी पड़ने लगता है और सेन कार्ड 11 अपने भाई को मुसीबत में देखकर वो अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके सीधा मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर शायर और हाउ चैन भी उनकी बहुत मदद करते हैं। वो भी अपने शॉर्ट स्किल की सहायता से लगातार मॉन्स्टर पर हमला करते रहते हैं, पर मॉन्स्टर का राजा वो अपनी पावर की सहायता से वहाँ के जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर होते हैं उनकी स्पिरिचुअल पावर और अपने सभी पावर को एक साथ मिलाकर हमला करने वाला होता है। तभी उतने में ही सेन कार्ड 11 और सेन कार्ड 12 दोनों ही अपनी एबिलिटी को यूज करके सीधा ये अटैक मॉन्स्टर के राजा के ऊपर कर देता है। राजा इस खतरनाक से अटैक की वजह से वहीं पे नीचे गिर जाता है और वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाई देते हैं। और हाउ चैन पूछता है किसी को कोई चोट तो नहीं आई। इस ब्लास्ट के बाद सभी लोग ठीक दिखाई देते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों सेन कार्ड के क्वाइन अटैक से भी मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो फिर से खड़ा हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो मॉन्स्टर के राजा को कहने लगता है, और ऑस्टन ग्रोफिन को मार डालो, ऑस्टन ग्रोफिन को मार डालो। इसी तरह से हम देखते हैं कि सीमा श्याम जो कि अपने गधे को लेकर और बेन ज्वाइन दोनों अपने पावर को कंबाइन करके अटैक करने ही वाले होते हैं कि मॉन्स्टर का राजा एकदम से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है और तभी वहाँ के सारे लोग दूर फेंक दिए जाते हैं और अपनी शॉट की वजह से हाउ चैन बचा हुआ होता है और मैक्स को कहता है कि तुम्हें जो ऑफ गॉड ने पावर दिया था इसका इस्तेमाल करो। फिर मैक्स उस पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक बैरियर क्रिएट कर लेता है जो कि उसके टीममेट को प्रोटेक्ट करेगा। हम देखते हैं कि ब्रदरली और जिया के चारों तरफ भी बैरियर प्रोटेक्ट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर मैक्स अपनी पूरी पावर को लगातार गुफा को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है कि कोई भी मॉन्स्टर गुफा के अंदर ना जा पाए। और वहाँ पर जो गुफा के अंदर शील्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। राजा के अटैक की वजह से हाउ चैन काफी सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो मॉन्स्टर का राजा गुफा के अंदर अपना हाथ घुसाने वाला होता है तभी हाउ चैन आते के साथ ही अपनी स्पर्श पावर की सहायता से ब्लास्ट करने लग जाता है। और फिर हम शायर को देखते हैं जो कि अपना बहुत ही खतरनाक सा डाइगर को बाहर निकालता है और वो अटैक करके इस मॉन्स्टर के राजा के एक हाथ को अलग कर देता है। मॉन्स्टर को इसमें कुछ नहीं होता और वो अपनी पावर की सहायता से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। फिर ये सब देखकर हाउ चैन काफी ज्यादा डर जाता है और इसको देख के उसे कुछ याद आने लगता है अपने डैम लॉयड की बातें कि जो कि उसी के ग्रैंडफादर होते हैं। उसने उसे बताया था कि मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच में एक डिफरेंस है। मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं जबकि ह्यूमन तो ये नहीं कर सकता। वो बस एक बार सेक्रीफाइस हो जाने के बाद उसकी नई पीढ़ी आ सकती है, इसलिए मॉन्स्टर कभी भी जल्दी नहीं मरते क्योंकि वो रीजनरेट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी सिमिलर सिचुएशन बनी हुई होती है और शायर वो मॉन्स्टर के राजा पे अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी हाउ चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम सभी को यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए मैं ही तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। वो अपनी थर्ड होली स्किल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसे प्रीवियस एपिसोड में ऑप्शन लेटी से मिली थी। जैसे वो उसको एक्टिवेट करता है वैसे ही उसकी आंखों से खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और हाउ चैन अपने फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद से वो सीधा मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर मॉन्स्टर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर होली शॉट के सामने कोई टिक नहीं पाता। और आप जानते हैं कि हाउ चैन को पहले ही 2 शॉट मिल चुका है और एक स्वॉर्ड और एक और स्वॉर्ड, वो दोनों स्वॉर्ड को हाउ चैन ने कंबाइन कर लिया है। हाउ चैन की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। इस वजह से वो मॉन्स्टर का राजा उसके अटैक के सामने टिक नहीं पाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे दम तोड़ देता है। और ये देख के ब्रदरली के सांस में सांस आती है और इस वजह से हाउ चैन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो आसमान में बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है तभी सीमा श्यान उसे अपने गोदी में पकड़ लेती है, उसे अपने गोदी में पकड़ लेता है और कहता है मास्टर क्या आप ठीक है? हाउ चैन कहता है हाँ मेरी हालत काफी ठीक है।
और शायर को हाओ चैन की काफी ज्यादा चिंता हो जाती है और वो सीधा जाके हाओ चैन को गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं कि गुफा के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पर्पल टाइप का एनर्जी बाहर निकल रहा होता है और वो और किसी का नहीं बल्कि वो हावी का होता है। और ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ से एक 4 हिट वाला होवी निकल के आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिख रहा होता है और उसे देखकर वे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसी समय आकाश में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन रिलीज होता है। उसमें से बहुत सारे डेविल्स गॉड बाहर आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि होली पास में बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो कि हाओ चैन से फाइट करने के लिए आए होते हैं, मतलब कि वो गॉड जो सील को ब्रेक करते हुए बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। इनको तो हाओ चैन ने खत्म कर ही दिया और उसकी मम्मी और पापा ही हैं जो कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और ऑस्ट्रन गॉफन को खत्म करने के लिए भी महम लॉर्ड आ चुके होते हैं। अचानक हाओ चैन उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता और ये फाइट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर ताकि अगली एपिसोड आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।